हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हिंदी से संस्कृत पार्ट से, ठीक है, संस्कृत खंड से यहाँ पे देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा। 5 नहीं 7 नंबर, 5 नंबर एक क्वेश्चन से और दो नंबर एक क्वेश्चन से 7 नंबर आपको यहाँ से पक्का होने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो से 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। खैर आप कॉपी में नहीं देखिए, आप सीधे आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में देख सकते हैं। खैर ये थोड़ा ओल्ड पेपर है 2019 का, लेकिन आपको मॉडल पेपर में दिखाऊंगा किस प्रकार से आएगा। 1 नंबर बस चेंज हो गया है, ठीक है। 5 नंबर में अब हो गया है। जैसे कि यहाँ पे पहले पूछ लेता था कि देखिए प्रश्न संख्या 6 अब 4 पे पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलते थे, अब 5 नंबर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर अनुवाद के, 2 नंबर संदर्भ के। पहले 1 नंबर संदर्भ का मिलता था, लेकिन अब 2 नंबर मिलते हैं भाई। तो 5 नंबर आपका इसी वीडियो से पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे संदर्भ लिखना है, यहाँ पे अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर अब मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक संस्कृत का गद्यांश दे देगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक गद्यांश दे देगा और उसके नीचे यहाँ पे ऐसे दे देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे श्लोक दे देगा, ठीक है। चाहे आप इसको करिए या फिर इसको करिए, जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पे बंधनम वाला दिया हुआ है, तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसे भी। तो इसको आप करिए, इजी है, ठीक है। छोटा सा है, इसका अनुवाद भी छोटा होता है और संदर्भ तो वैसे भी आपको पता होता है, ठीक है। तो संदर्भ तो आप लिख ही सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने संदर्भ अनुवाद सब कुछ लिख रखा है, लेकिन थोड़ा वीडियो में बने रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम का जो इस बार 5 नंबर में आता है उसको भी दिखा दूँ, ठीक है। जैसे कि लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसको 2 मिनट में कवर कर लूँगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 24 पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 है कि नहीं है, 24 है, ठीक है। 24 ना करके 4 रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें 4 रहेगा। यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित का संदर्भ सहित किसी का हिंदी में अनुवाद कीजिए, किसी एक का, ठीक है। किसी एक का करना है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रश्न संख्या 24 में का में यहाँ पे 2 दे देगा, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये, ठीक है। तो सेकेंड ईयर, तो इन दोनों में से किसी एक करना है, ठीक है। वही 24 रहेगा यानी 4। अब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें 4 रहेगा, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे का और खा होगा, ठीक है, खा इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खा में दिया हुआ है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद्यांश पूछेगा, उनमें से कोई एक पद्यांश दे देगा और उसमें पद्यांश को आप हल करिए या फिर श्लोक को हल करिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे श्लोक दे दिया है, ठीक है, एंड सेकंड जो है उसको पद्यांश दे दिया है, ठीक है। तो आपको श्लोक ही करना है। तो यहाँ पे सर्वभौम सुखना वाला देख लिया और उसमें बंधनम मरणम, तो अक्सर ये पूछ लेता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये तो प्रश्न संख्या 4 का खा हुआ, वहीं इसके सेकंड वाला जो ये फर्स्ट हुआ एंड सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड दिया हुआ है। सेकंड दूसरा भी श्लोक दे दिया है, ठीक है। तो आप दोनों श्लोक इसमें दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता है 2-2 श्लोक दे दे, तो श्लोक ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वहीं इसके नीचे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अपने पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ का एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे 2 दे दिया है, ठीक है। एक यहाँ पे मरणम मंगलम विभूति सच विभूषणम को अपने त्रिकोशम साकाशी के अन्वित, और यहाँ पे फर्स्ट दिया है, ठीक है। सर्वे सुखना सर्वे संत नाम है सर्वे बदारी पश्यंत माँ कश्चित दुख भाग हो। तो यहाँ पे 2 दे दिया है, ठीक है। तो आपको तीसरा कोई लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं 3 बताया हूँ, तो आप उन तीनों को तैयार कर लीजिए। 2 नंबर वहाँ से और 5 नंबर यहाँ से, 7 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे पूछ लिया है कि अपने देखिए प्रश्न संख्या इसमें 7 है, खैर 7 नहीं करके यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का इस बार अपने पाठ्यपुस्तक से कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो 5 ये और 2 ये 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर पक्का होने वाले हैं। चलिए हम उसको कवर कर लेते हैं कि सो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए श्लोक हो गया, सर्वे सुखना सर्वे संत नाम है सर्वे बदारी पश्यंत माँ कश्चित दुख भाग हो, ठीक है। संदर्भ क्या लिखेंगे, तो संदर्भ एकदम इजी होता है भाई, देख लीजिए यहाँ पे संदर्भ क्या है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, ठीक है। श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ, जो भी पाठ होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी खंड, संस्कृत खंड के हिंदी से संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, टेकन किया गया है, ठीक है। तो ये होगा संदर्भ। ऐसे ही सभी का आप लिख देंगे, बस पाठ का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, ओके।
अनुवाद देखिए भाई, अनुवाद भी एकदम ईजी है। देखिए सर्वभौम का क्या अर्थ होता है, तो इसका अनुवाद भाई एकदम ईजी है। देखिए सब सुखी हों, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सर्वे संतु निरामया, उसका हो जाएगा सब रोग रहित हों। तीसरा है सर्वे भद्राणि पश्यन्त, सब कल्याण को देखें। और चौथा था माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, तो इसका हो जाएगा कोई भी दुखी ना हो। तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। वहीं सेकंड भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सेकंड पे, ठीक है। तो देख सकते हैं अब आप यहाँ पे ये रहा इसका सेकंड, ठीक है। बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये भी आपने क्वेश्चन पेपर में देखा था, तो ये भी पूछ लेता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना वीरा वीरेर पूज्यते, ठीक है। वीरा वीरेर पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है, ठीक है। तो ये इसका श्लोक हो गया। वहीं अनुवाद की बात करें तो जैसे था बंधनम मरणम वापी जय वा पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, तो इसका हो जाएगा बंधन हो अथवा मरण हो, ठीक है। जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था, यानी कि दोनों ही प्रथाओं यानी दोनों ही विधाओं में जो वीर होता है, वीर समान रहता है। वीर की इस भाव को वीरता कहते हैं, ठीक है। चाहे जीत हो, हार हो, दुख हो, सुख हो, वो एक समान रहे, ठीक है। ये नहीं दुख, कभी जीत गए तो बहुत खुशी रहे, हार गए तो कभी एकदम से दुखी हो जाए, ठीक है। हाँ, बराबर रहे, ठीक है, ना बहुत खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो। तो यही कहने की बात थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि 2 नंबर में जो श्लोक लिखना था, तो श्लोक भी इसी में बता दिया हूँ। तो इनमें से किसी एक को आपको तैयार कर लेना, ठीक है। चाहे तो आप 2-3 याद कर सकते हैं, तो आपका यहाँ से बिल्कुल 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा अभी से ही। और आपको वीडियो, आपकी ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके लास्ट में आपको यहाँ पे वीडियो शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर इसकी भी वीडियो देख सकते हैं कि अपने पाठ्यपुस्तक से जो एक श्लोक पूछता है, जैसे कि पूछा था, जैसे कि आप यहाँ पे ये प्रश्न संख्या जो 7 है, इसका अगर सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से लिखें, तो इसको भी मैंने वीडियो शो कर दिया है। तो आप स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बस भाई यही थी एक छोटी सी वीडियो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।